हो जाएगा, बटा जाएगा। राजेश जी, कार्यकर्ता में ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन विरोध भी काफी दिख रहा है प्रत्याशी को लेकर कि बेरमो के लोग ही खाली इन्वॉल्व हो रहे हैं चुनाव में। नहीं, देखिए, इस तरह की कथा कहानी चलती रहेगी। ये देश बहुत लंबा चौड़ा है और बोकारो जिले के सभी लोगों को इसका दायित्व का निर्वहन करना है। चुनाव अनुपमा सिंह लड़ रही हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ रही हैं। सभी लोगों ने एक सुर में कहा है कि अनुपमा सिंह के लिए तन मन और धन से पूरी तरह लगा हूं और सभी लोग हम समझते हैं जिस तरह से कवायद में लगे हैं, जीत का अंतर काफ़ी होने वाला है और जो लोगों का एक रुझान सामने दिखाई दे रहा है वो भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है और अनुपमा सिंह के पक्ष में दिखाई दे रहा है। विपक्ष तो जैसे इस आरोप लगा रहा है कि आपके ग्रामीण विकास मंत्री ग्रामीणों का विकास करके अपना विकास कर रहे थे, इसीलिए उनके यहाँ से इतने पैसे निकल रहे हैं। नहीं, देखिए, विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है, ईडी क्या कह रही है, इन सारी चीज़ों को जब तक प्रूव नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस सूत्रों के हवाले से और मुखबिरों के हवाले से खबरें छप रही है। अगर सच है तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को जमानत दे दी और ये कहते हुए और उसके बाद भी ईडी के वकील जाकर के कह रहे हैं कि इनको जमानत दे दी है और ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ईडी का काम है क्या? ये डिसाइड ईडी करेगी क्या कि चुनाव कौन प्रचार करेगा और कौन नहीं करेगा और किस सुनियोजित साजिश के तहत अभी ये फैसला लिया गया? तो हम समझते हैं इस बात में कोई दम नहीं है और जो भी प्रक्रिया है उसमें आलमगीर साहब ने पूरा सहयोग किया। पहले समन पे पहली जो समय था उससे समय से पहले जाकर के उन्होंने सवालों का जवाब दिया। दूसरे दिन भी वो लगातार गए और आप अगर ईडी चाहती तो 7 दिन तक तो 7 दिन तक जाते। ईडी को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन जो लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं, हम लोग जनता के न्यायालय में हैं, जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और एक एक जो उनके कार्यकर्ता हैं और जो उनके परिजन हैं उनके आंसुओं को मतों में तब्दील कर करके मुंह पे तमाचा मारने का काम करेगी। नहीं, पहले क्या कोई आरोप साबित हो गया क्या? कोई आरोप साबित हो गया हो तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिस ईडी पे सबको शक होता है उस ईडी के कहने पे हम तुरंत से कोई कार्रवाई कर ले, ये ठीक नहीं है। मंत्री जी के स्वेच्छा पे, इच्छा पे हमने छोड़ा है कि वो क्या निर्णय लेते हैं, वो कितना अपनी बात को अपने तरीके से समझते हैं, वो जो फैसला लेंगे वो फैसला होगा। ये लगता है कि विपक्ष जो ये मुद्दा है आलमगीर साहब का लेकर इसको चुनाव में भुनाने का काम करेगी? नहीं, वो तो भुनाने ही के लिए तो इस तरह की कार्रवाई करवाई है और उनके पास कुछ मुद्दा है नहीं। 10 साल में किसी का कुछ भला किया नहीं। बोकारो स्टील प्लांट को बंदी के कगार पे ला दिया। HEC के लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। हर जगह बेरोजगारी का आलम है। हर जगह महंगाई, भय, भूख, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दों को आगे किया जा रहा है। जनता है, ये सब जानती है। तो लगता है कि अभी जो आपने ऊर्जा भरी है, जो कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, नेताओं में जो नाराजगी थी, वो दूर हो जाएगी? नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं थी। बातें तो आ रही थी। नहीं, वो जब संगठन का आदमी जो होता है निश्चित रूप से संगठन की बेहतरी के लिए लगातार बात करता है और अगर बात खत्म हो गई, अगर कोई शिकायत नहीं आ रही है, समझिए संगठन खत्म हो चुका है, मरा हुआ संगठन है। जिंदा संगठन में जिंदा लोग रहते हैं और वो अपनी बात कहते हैं और उनको कहने का पूरा हक हमारी पार्टी ने दिया हुआ है।